गौर करें वो माँ बहनें, इस्लाम हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहा है, तुम तो अपने हलाल बच्चे गिराते हो। वो औरत चली गई और जब बच्चा पैदा हुआ तब वो औरत उस बच्चे को लेकर आई और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए 9 महीने के बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा पैदा हो गया है, अब आप इस बच्चे को संभालिए और मुझे संसार कर दीजिए। आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। इमाम कायनात ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, उस बच्चे को इमाम कायनात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया। हुक्म दिया सहाबा से, अब इस औरत को संसार कर दो। जैसी उस औरत को दरवाजे के बाहर तक सहाबाए किराम लेकर गए, उस औरत ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, पलट कर कहने लगी, अय अल्लाह के नबी, क्या आखिरी मर्तबा इस बच्चे को मैं अपनी पिस्तान का दूध पिला सकती हूँ? हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, क्या इस बच्चे को दूध पिलाने की मेरी तमन्ना पूरी नहीं की जा सकती है? मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को आखिरी मर्तबा मैं अपनी पिस्तान से लगा कर दूध पिला दूँ। रहमतुल आलमीन तो रहमतुल आलमीन थे, कैसे आपकी रहमत ये गवारा कर लेती कि माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है और मैं बगैर दूध पिलाए इस बच्चे की माँ को मरने के लिए भेज दूं? आवाज दिया, आपने उस बच्चे को उस बच्चे की माँ की गोद में दे दिया। उस औरत ने चेहरा फेर लिया और अपनी पिस्तान से उस बच्चे को लगा लिया। बच्चे ने जब पेट भरकर अपनी माँ का दूध पी लिया, फिर बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया। जिसके अंदर इंसानियत हो वो सुने, नाजायज बच्चा जिसके बाप का पता नहीं, औरत कबूल कर रही है कि ये जानी चरवाहे की औलाद है, उस नाजायज बच्चे को इमाम कायनात अपनी गोद में ले रहे हैं। यहाँ ऊंच नीच हो सकती है, जात बरादरी चल सकती है, मेरे मंदिर में तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे मंदिर में मैं नहीं आ सकता, मेरी मस्जिद में तुम नहीं आ सकते, तुम्हारी मस्जिद में मैं नहीं आ सकता, यहाँ हो सकता है, लेकिन कोई छूछात नहीं है। इंसानियत का ऐसा दर्स दे रहे हैं, इस बच्चे को गोद में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस मासूम का क्या कसूर है, इस बच्चे की क्या गलती है। अल्लाह के नबी को जब उसने बच्चा दे दिया, आपने देखा कि उस बच्चे के होंठों पर उसकी माँ का दूध लगा हुआ है, हंस रहा है वो बच्चा, अपनी माँ का दूध उसके होंठों पर लगा हुआ है। वो औरत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और सहाबाए किराम से कहती है कि लेकर चलो, और जैसे ही वो दरवाजे को पार करती है, इमाम कायनात फिर आवाज देते हैं, आए औरत इधर आ, आए खातून इधर आ। जैसी वो औरत अंदर आई, आपने उस बच्चे को उसकी गोद में दे दिया और गोद में देकर फरमाया, आए खातून, आए औरत, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती है, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता है, अभी तुझे पत्थरों से संसार नहीं किया जा सकता है। ऐ औरत, इस बच्चे को ले जा, अभी अपना दूध पिला। जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाना सीख ले, रोटी खाना सीख ले, तब तू इस बच्चे को लेकर मेरे पास आना। उस औरत को रुख्सत कर दिया कि इस बच्चे को लेकर चली जा। जिना उस औरत से हुआ, कहा जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब ये बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाना सीख ले तब आना। गई वो। आजकल किसी मुजरिम को आप आजाद नहीं छोड़ सकते हो, अगर वो पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है, तो उसको जेल की सलाखों और सौबतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई, कोई पुलिस नहीं लगाई, कोई साहबी उसके पीछे नहीं लगाया कि तुम उसकी देख रेख करना कहीं भाग ना जाए। नहीं,
भाग कर जाएगी तो कहां जाएगी? दुनिया में इस अजाब से बच भी जाएगी तो आखिरत में नहीं बच सकती है, और आखिरत के अजाब से बचता है तो दुनिया में जिना का अजाब, जिना की सजा भुगतना पड़ेगी, और अगर दुनिया में जिना की सजा भुगत ली तो आखिरत में जहन्नम के अजाब से बच जाएगी। और जिसके दिल में जहन्नम के अजाब का खौफ हो तो वो भाग कर कहां जाएगी? जाओ जाओ। वो औरत चली गई, और जब बच्चा रोटी खाना सीख गया, जब बच्चे ने रोटी का टुकड़ा हाथ में लेके चबाना शुरू कर दिया, तब वो औरत उस बच्चे को लेकर आती है और कहती है, आए अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीजिए इस बच्चे को। अब इस बच्चे ने रोटी खाना भी सीख लिया, और देखिए मैं रोटी का टुकड़ा इसके हाथ में देकर आई हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इस बच्चे को गोद में ले लो। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कोई गुंजाइश नहीं है इस औरत को छोड़ने की। जितनी गुंजाइश थी मैंने निकाल दी, अब मेरी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये जिना की ये सजा, ये हद मेरी कायम करदा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की हदें हैं। ये तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हैं, और अल्लाह की हदों में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। उस बच्चे को सहाबाए किराम ने सहाबाए किराम में से किसी सहाबी ने अपनी गोद में ले लिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस औरत को सहाबाए किराम के हवाले करके संसार करने का हुक्म दे दिया। सहाबाए किराम उस औरत को लेकर गए, और एक बियाबान सहरा में पहुंच जाने के बाद उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया। यही सजा है। अगर औरत शादीशुदा हो और जिना कर ले तो उसको तो सीने के बराबर गाड़ा जाएगा, और अगर मर्द कोई शादीशुदा हो और जिना कर ले तो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको एक मैदान में खड़ा करके पत्थरों से मारा जाएगा। वो भागेगा, सब लोगों के हाथों में पत्थर होंगे, और उसको दौड़ा कर पत्थरों से मारा जाएगा, और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी जान न चली जाए। लगती होगी ये सजा हैवानियत की, लगती होगी ये सजा जानवरों जैसी, लगती होगी ये सजा में जुल्म और ज़्यादती, लेकिन मेरे भाइयों, जब निर्भया हत्याकांड हुआ और उसके बाद एक दो और भारत की बेटियों के साथ जब रेप के मामलात आए, तो मैं बॉम्बे में था। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरा चीता कैंप में प्रोग्राम था बॉम्बे में, तो उस वक्त बाल ठाकुरे के भतीजे आपके राज ठाकुरे जी ने ये कहा था कि रेपिस्टों को इस्लाम की सजा दी जाए, वो सजा दी जाए जो मुसलमानों के मजहब में इस्लाम के अंदर लिखी हुई है। इनको एक चौराहे पर खड़ा करके तमाम लोगों के सामने पत्थरों से मार के खत्म कर देना चाहिए, और बिल्कुल सच्ची सजा यही होनी चाहिए रेपिस्टों की और रेप करने वालों की। मेरे भाइयों, अल फज़लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी को कहते हैं कि दुश्मन भी जिसका एतराफ करे और जिस सच्चाई को तस्लीम कर ले। बाल ठाकुरे के भतीजे ने ये बात कही थी कि रेपिस्टों की सजा यही होनी चाहिए कि उसको पत्थरों से मार के हलाक कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि कर्नाटक के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ जब बलात्कारियों ने बलात्कार किया था और उसको मार डाला था, तो पुलिस उनको जेल से निकालकर मौके वारदात पे ले जाने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ले गई कि चलो मुझे कुछ सबूत देखना है, और वहां ले जाने के बाद उसने जब गोलियों से उन चारों परिंदों को, रेपिस्टों को जब भून दिया और गोलियों से उड़ा दिया और इनकाउंटर कर दिया, तो जब इनकाउंटर करके वो पुलिस वाले जब निकल रहे थे तो उस शहर की सारी औरतें अपने घरों से उनकी पुलिस वालों के ऊपर हार और फूल और मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रही थी और कह रही थी कि रेपिस्टों की यही सजा होनी चाहिए, बलात्कारियों की यही सजा होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, वो दिन मैं भूला नहीं हूँ, वो वारदातें मैं भूला नहीं हूँ। इसलिए अगर इस्लाम ने 1400 साल पहले ये कह दिया तो इस सजा पर किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अगर किसी रेपिस्ट को बीच चौराहे पर उसका इनकाउंटर कर दिया जाए तो आज पूरे भारत का सच्चा नागरिक एक
पुलिस वाले को शाबाशी देता है, उसके हौसले को बढ़ाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे प्यारे भाइयों, यही सजा होनी चाहिए रेपिस्टों की। उस औरत को जब मैदान मक्तल में ले जाया गया और सीने के बराबर जब उसको गाड़ दिया गया, पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथ में, और वो पत्थर जैसी खालिद इब्न वलीद के हाथ में था और पहला पत्थर उन्होंने उस औरत को मारा, उसका सर फट जाता है और खून का फव्वारा उस औरत के सर से निकलता है, जो खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे आ जाता है। खालिद इब्न वलीद ने जब ये देखा कि इस औरत के खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आ गए, तो उन्होंने उस औरत को कुछ नाजेबा जुमले बोल दिए, मैं कह सकता हूँ गाली दी। नबी अकरम को जब पता चला वो औरत तो पत्थर खा खा कर खत्म हो गई, उसको तो मार डाला गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने खालिद इब्न वलीद से बात करना बंद कर दिया। और जब खालिद इब्न वलीद को पता चला कि अल्लाह के नबी मुझसे नाराज है, तो एक दिन आयो कहा कि अल्लाह के नबी फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, अगर आप हमसे नाराज रहेंगे तो काम कैसे चलेगा।